वक्ताओं का काम होता है कि उसको हम प्रकट करने की चेष्टा करें। ज्ञानम च तदुख्यानम, उसका ज्ञान ही इसका उपाख्यान है। और भागवत प्रोक्तम विज्ञान सम्मितम, प्रोक्तम विज्ञान, इसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी। आप कहोगे ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? फर्क है। गन्ना मीठा होता है, आपको ज्ञान है। खेत में पैदा होता है, आपको पता। चीनी मीठी होती है, ये ज्ञान है। मगर ये चीनी बनती कैसे है, बनाई कैसे जाती है, ये विज्ञान है। समझ गए ना? अंतर हो गया क्या? नहीं, जनरल नॉलेज जीके सबको है, ये बनाया कैसे? तो आप इसकी प्रक्रिया को समझे। गन्ना कैसे बोया जाता है, कैसे उगता है, कैसे बड़ा होता है, फिर चरखी में कोल्हू में इसको रस निकाला जाता है, फिर इसको बड़े बड़े कढ़ाओं में पकाया जाता है। ठीक है ना? तो गांव वाले चक्कर बना लेते हैं और मिल वाले इसी को साफ करके सुथरा करके चिट्टी बना करके चीनी बनाते हैं। यह है विज्ञान। तो इसमें ज्ञान के साथ साथ उस परमात्मा का विज्ञान भी है छिपा हुआ कि वो कैसे लीला कर रहा है हमारे साथ, इसी शरीर में लीला कर रहा है। और ये मनुष्य योनि में ही संभव है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये तीन चीज बहुत ही मुश्किल से मिलती है: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ी मुश्किल से। आप सुने 84 लाख योनियां भोग करके कुत्ता बिल्ली चूहा क्या क्या बने होंगे, तब प्रभु ने कृपा कर, ये आपकी मर्जी से नहीं मिला सर। गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू करी करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि, हेत ईश बिनु हेत सनेहि, हेत ईश बिनु हेत सनेहि, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निधावा। सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। बड़ा मुश्किल है, मनुष्य योनि मुश्किल है। और उसमें भी आपको मुमुक्षुत्व ने अपना कल्याण करने की इच्छा, अभी तो कहा ना, आप अपने ऊपर कृपा करें। ये भी तो इच्छा नहीं होती कि मेरा कल्याण, खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना मर जा। किसी किसी बिरले के मन में आता है कि अब भागवत हो रही है, शायद इसी से मेरा कल्याण हो। चलो भाई चलो सुन। मुमुक्ष, फिर संतों का मिलना, महापुरुषों का मिलना तो बहुत ही दूर। सदगुरुदेव कहा करते, भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है, वो तो मिले मिला है, उनसे मिलाने वाला मुश्किल है। जो उनसे मिलाए, जो उसके बारे में समझाए, वो बड़ी मुश्किल से। कि निर्देह माध्यम, ये मनुष्य योनि, सुलभम सुदुर्लभम,
सुलभ भी है, बड़ी दुर्लभ भी। पुमान मब्धा दिन तरेत आत्मा। यदि इस देह को पाकर भी आपने अपना कल्याण नहीं किया, आप आत्महत्या रहे। लोग कहते उसने आत्महत्या कर ली। आत्मा तो मरती नहीं भाई, देह हत्या की। आत्महत्या रहा तो वो है जिसने अपना कल्याण नहीं किया। बोलो, वो देह की हत्या, उसको कहते आत्महत्या कर। आत्महत्या तो होती नहीं, आत्मा मरती नहीं। देह की तो मरेगी तो मारो, खुद मारो, दूसरा मारे या खुद मर जाता। और उसमें भगवान की कृपा, संतों की कृपा भी हो रही है। आपके भाग्य। अगर अपनी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, मैं कौन हूं। अभी ये पर्चे में बोला ना, प्रार्थना में, अपने को जानूं मैं क्या हूं और जाना कहां। ये प्रार्थना रोज होगी, ध्यान रखना। अगर अपनी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिसे तू दूर कहता है वो तेरे पास हो जाए। जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो तू बेपर के, बिना पर के पंख कि तू बेपर के उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। शरीर यहीं रहे और हमारा मन प्रभु के पास चला जाए। ये उड़ान तो ये है, क्या जहाज में उड़ रहे। इस श्रीमद् भागवत की महिमा, महत्व। महात्मा का विषय ले रहे हैं। ये ब्रह्म पुराण से लिया गया है। लोग इसे समझते हैं कि भागवत का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सुना होगा तो अनेक सभी बोलते, वो समझती है भागवत का पहला श्लोक है। नहीं नहीं, ये ब्रह्म पुराण का श्लोक है, सबसे सुंदर श्लोक। कैसे है भगवान? सत्य चित्त आनंद, ये उनका असली नाम। सत्य चित्त आनंद, ये तीन चीज जहां है पूरी पूरी, वो भगवान। मगर इसी हम उसके अंश हैं तो हमें भी होना चाहिए। हमें तो दिखते नहीं ना, तो हमें सत्य दिखता है तो हमें हर समय डरते रहते, मरे मरे मरे। सत्य वो होता है जो पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा, कभी ना मरे, वो सत्य। और हम, लेकिन हम इस सत्य को देह के आधार पे देखेंगे तो गलत। देह तो मरेगी, अंदर वाले के आधार पे देखेंगे वो सत्य। चित्त होता है जिसको सब ज्ञान है, हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं। अपने बारे में पता नहीं कैसे चल रही है गाड़ी, कैसे सांस ले रहे हैं पता है? आप ले रहे हो सांस? ले रहे हो? देख लो, रात को जब गहरी नींद में सोते हो, ये नहीं पता सहारनपुर में हूं कि दिल्ली में, टांगे इधर हैं कि उधर हैं, मेरा परिवार है कि नहीं याद होता है? शादी हुई पता होता कि तुम्हें? पता, गहरी नींद में पता होता शादी का, पति का पता होता, बच्चों का पता होता, रुपए पैसे का पता होता, काहे का पता होता? अपनी देह का पता नहीं होता। मगर सांस फिर भी चलती है। बोलो, उस समय तो तुम्हें पता नहीं, तो कौन ले रहा है? बोलो, अरे बोलो तो सही। मेरी कथा तो मैं तो बुलवाता हूँ, हाँ ना करो या नाड़ हिलाओ। सांस तुम लेते हो रात को, तो अब भी नहीं तुम ले रहे, तुम्हें पता नहीं, कथा सुन रहे हो सांस। कोई है जो इस प्रक्रिया को चला, कोई है, मुझको नाम नहीं। तो इतना बढ़िया शरीर और सांसों का ये दोला पा करके, झूला पा करके, तो सत्य चित्त और आनंद।
आप सुख को आनंद मान बैठे, ये दिक्कत नहीं समझे। यदि आप 4 घंटे बैठे रहे तो टांगे दुखने लगेंगी। आप कहेंगे महाराज जी ऐसा करो, खड़े खड़े करके सुनाओ कथा, खड़े होकर। ये बढ़िया है भाई, टांगे नहीं देंगे। अब 4 घंटे कथा सुनाओ खड़े हो गए, बोलो क्या कहोगे? नहीं महाराज जी ऐसा करो, बेड लगवा दो। लेटे हुए आप भी लेटे लेटे सुना, हम भी सुने। अब कल सुबह तक कहूँ उठना नहीं महाराज जी बैठा दो, तो बैठे तो हुई। स्थिति के परिवर्तन को आप आनंद मान, समझिए ना। पिकनिक जाने का क्या मतलब? लौट के तो घर ही आओ, क्यों नहीं? या वहीं रह जाओ हरिद्वार में। 3 दिन तो अच्छा लगेगा, 4थे दिन घर ही आना है। स्वीट होम, घर से बढ़िया कोई जगह नहीं। तो घर तो थे ही पहले, लेकिन परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, आपको आनंद लगा। आनंद नहीं, वो सुख। उस पिकनिक मनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, ये दुख है। आनंद वो है जो किसी हालत में खत्म ना, कुछ भी हो जाए मगर मस्ती आनंद बनी रहे। भगवान ने चाहा आपको 4थे 5वें दिन उस आनंद के पास पहुंचा दे। सच्चिदानंद रूपा है, विश्वोत्पत्ति, उसी से विश्व पैदा होता है, पलता है और नष्ट होता है। तीनों तापों को जो दूर करने वाला, ऐसे उस भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब यहाँ एक शब्द आया नुमः, हर जगह होता नमः। बोलो रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, होता कि नहीं? या नुमः क्यों लगा? भागवत में सिर्फ 2 जगह नुमः, ये महात्म में। लोग ने कईयों को सुना हमने, वो सोच रहे गलती से छप गया होगा नुमः, वो नमः बोलते हैं। सुना है मैंने, वक्ताओं को भी सुना नमः, नहीं भाई ये नुमः। मगर इसका अर्थ इतना गंभीर है, बड़े बड़े व्याकरणी ढूंढ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बताना, क्योंकि अपने शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो मैं ये चीजें लोगों को देना चाहता हूं। नुमः का अर्थ क्या होता है कि क्रियार्थे, नुम जो है ये क्रिया के अर्थ में, क्रियार्थे अपदस्य स्थानीय कर्माणि नुम। सूतम, ये तून प्रत्यय लगा, ये आपका नहीं, व्याकरण के ये विषय है, उससे ये नुम बना। इसका मतलब है कृष्ण हमारे सदा अनुकूल रहे। क्या कहा? कृष्ण सदा हमारे प्रतिकूल ना रहे। अनुकूल का मतलब हर समय कृपा करते रहे, ये नुम है। एक ये बोर्ड पे छपा होगा, आपने कहा नगाह गाथा, क्या सुना? बहुत लोग फोन आ रहे हैं, महाराज ये क्या है नगाह गाथा? आप नए नए शब्द छपवा देते हैं। भागवत में एक महात्म में है 6वें अध्याय में, और एक बीच में है कहीं, वो हम नहीं बताएंगे कहाँ। तो गहरा अर्थ आप न जाने, लेकिन सामान्य अर्थ है सप्ताह, ठीक है ना? ये कैसे बना, ये बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन इतना ही बता दे तो अह कहते हैं दिन को, अह मैंने दिन, अहरात्रो कहते हैं, अहोरात्र बोलते बेटा, अहोरात्र मैंने दिन और रात, अह मैंने दिन, नो गा जिससे आगे कोई दिन है ही नहीं। बोलो नया दिन नहीं है, सप्ताह हो गया कि नहीं भाई? इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर क्या आ गया? और तो कोई नहीं आया ना, इससे आगे कोई दिन ही, 7 ही दिन हो। लोग कहते 7 दिन ही सुननी चाहिए भागवत, अरे ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा सर्वदा श्रवणम मतम, जब दिन 7 ही होते हैं तो रोज सुनो। 7 दिन सुननी है ना, 7 दिन सुननी है। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार से फिर
हाँ? सोमवार तक, फिर मंगल आ जाएगा, फिर सुनो, फिर 7 दिन हो जाए, फिर मंगलवार आ गया, फिर सुनो। सर्वदा श्रवणम। लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया कि 7 ही दिन होनी है। सर्वदा भजन हमेशा होना चाहिए। सर्वदा श्रवणम। आदरणीय पंडित भारत भूषण जी, वाणी मात से अभिनंदन आपका। सभी जानते हैं, लेकिन मेरे आग्रह पर मैंने कहा चाहे थोड़ी देर आना, बिठाओ, इधर आओ। तो नगाह का मैं अर्थ बता रहा, सोफे पे बैठो, आराम से बैठो। नगाह न गच्छति अहनि, जिससे आगे कोई दिन है ही नहीं। तो इसका अर्थ भी हुआ सप्ताह। नगाह का मतलब क्या हुआ? सप्ताह। तो शास्त्र का अर्थ होता है हमारा अज्ञान हट। क्या समझे? प्रभु से मिलने में बाधा क्या है? अविद्या, अज्ञान। हमें अपना ही बोध नहीं है। इसलिए मैंने कहा अपने को मैं जानूं मैं क्या हूं, और अब जाना कहां। Who am I? मैं कौन हूं? कभी सोचा तुमने कौन हो? बोलो बताओ। किधर देखूं? नाम क्या है? अब कुछ ही हो, मान लिया पुष्पा हो, माना। ये तुमने रखा नाम? किसने रखा? माँ बाप ने रखा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बचपन हो सकता है बबली कहते हो सकता है। घर में छोटी है तो छोटी छोटी, स्कूल में लगी तो पुष्पलता हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? असली नाम। क्षमा करना, किसी का नाम हो पुष्पा, नाराज नहीं होना, हो भी जाओ तो हमारा क्या होगा। इस शरीर में पुष्पा कौन है? अरे गलत हो गया, चलो इधर से पकड़ते हैं। क्या नाम है तुम्हें? शुभम। तो इसमें पूरी बॉडी में शुभम कौन है? हा? ये शुभम है? बोलो। इसका नाम क्या है? नाक। ये शुभम है? इसका नाम आंख। ये शुभम है? इसका नाम मुंह। ये शुभम है? इसका नाम हाथ। इनके तो नाम पहले थे। इनका नाम पैर, आंख, नाक, पैर। अंदर वालों का मन, बुद्धि, चित्त। शुभम कहां गया? कहां गया? समझ रहे हो ना? तो हमारा नाम क्या है ये भी हमें पता नहीं। ये तो केवल व्यवहार के लिए रखा है, ठीक है ना? 2 भाई हैं तो एक का नाम शुभम, एक का नाम शिवम। नहीं तो कि नाम ना रखो तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या? बाबा ने कहा पानी ला, तो बड़े वाला छोटे को मारेगा, तुझे बुला ले। नाम तो लिया नहीं। अगर कह दिया शिवम तो शिवम को जाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये नाम व्यवहार के लिए है। हमारा असली नाम क्या है हमें पता। आपका एड्रेस क्या है? कहां रहते हैं? आपका घर कौन सा है? आप नहीं बता सकते। मोहल्ले का नाम बताओगे, तुमने नहीं रखा। घर बताओगे, वो भी मिस्त्री ने बनाया, पैसे तो दिए, बनाया तो इसने। खैर इतना लंबा ना जाए। आपका असली घर कौन सा है जहां से तुम्हें कोई ना निकाले? क्योंकि इस घर से तुम एक दिन निकाल दिए जाओ। बोलो। इस शरीर में सुंदर क्या है? अच्छा ये बताओ। बोलो। कहते हैं किसी की नाक सुंदर, किसी की आंख सुंदर। नहीं, इस शरीर में केवल चेतना सुंदर है और कुछ भी सुंदर, समझ गए ना? यदि जिंदा है तभी तो सुंदर है।
मरने के बाद नाक सुंदर लगती है क्या? अरे बोल, हाँ ना बोलो। आंख सुंदर लगती है क्या? क्यों नहीं लगती? किसकी वजह से लग रहा था सुंदर? अंदर जो चेतना थी, अंदर जो प्रभु का प्रकाश था, उससे आप सुंदर थे। बलवान उसी से बलवान है, विद्वान उसी से विद्वान है। क्या समझे? उसके बिना ना कोई सुंदर है, ना असुंदर है, ना ज्ञानी है, कुछ भी नहीं। समझिए ना? तो सुंदर क्या है? जल्दी बोलो। चेतना है भगवान। सबसे सुंदर कौन है? बोलो। हम सुंदर नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है, चेतना है सुंदर। तो ये जो अविद्या है हम नहीं जानते, इसलिए हम भटके हुए। अब ये कैसे दूर हो? तो लिखते हैं भागवतकार कि अर्ध तुम्हारी आदि अविद्या सज्जन संपर्का, किसी संत सज्जन के पास आने जाने से आदि अविद्या तो दूर हो जाती। क्या समझे? आदि एक साथ। किसी सदगुरु का आश्रय लो। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। किसी संत ज्ञानी का आश्रय, उसके संपर्क में रहो, आदि अविद्या तो आपकी अपने आप दूर हो जाएगी। अर्ध सज्जन संग सत्संगात अविद्या विनश्यति, अविद्या नष्ट हो जाती है। और आदि के चतुर्भागस्तु शास्त्रे, चौथाई अच्छे ग्रंथ पढ़ने से हो या गुरु से वार्तालाप करने से चौथाई खत्म हो जाती है। और आदि आपकी मेहनत से, इन्हीं घर बैठ के थोड़ा भजन करो, बस अविद्या खत्म। विद्याई सा विद्याया विमुक्त, विद्या वही है जो मुक्त कर दे। अबाध्यत्वम सत्यत्वम, जिसकी बाधा किसी से ना हो उसको सत्य करे। जो पहले भी था, अब भी था, आगे भी। ये कार्य मनुष्य योनि में होता, पशु योनि में नहीं होता। 1000 बार मैंने कहा, गाय को हम पवित्र मानते हैं, गाय में देवताओं का वास मानते हैं। आप तो 33 करोड़ बताते नहीं, देवता 33 ही होते हैं। उनके अलग अलग स्वरूप बन के कितने बना लो तुम, कोई छेड़ा है तो क्षेत्रपाल है ना। 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, इंद्र है, प्रजापति, इन मिला के 33 ही देवता होते हैं, याद रखना। ठीक है। तो इनका गाय के अंदर ये देवता माने, है ना। गाय की जीभ हमारी जीभ से 8 गुना बड़ी होती है। हम उसे माता कहते हैं। यहाँ बुलाओ, माला पहनाओ, तिलक लगाओ, उनसे कहो हे माँ एक बार राम राम कह दे। बोलो, कह देगी क्या? कुत्ता कह देगा? गधा कह देगा? कोई जानवर नहीं कह सकता। तोता भी कहता तो मगर उसे राम का पता नहीं है, वो तो आपको खुश करने के लिए, चुग्गा खाने के लिए कह देता है। बोध तो नहीं है राम, लेकिन हमारे राम इतने दयालु हैं कि अनजाने में कहे हुए को भी स्वीकार कर लेते हैं और उसका भी कल्याण होता है। सुआ पढ़ाए तर गई वेश्या, पिंगला वेश्या, तोते को राम 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 राम, तोता नहीं तरा, लेकिन कल्याण उसका भी हुआ। मनुष्यों ने मिली इसको आगे, लेकिन पिंगला तो सीधी बात। तो ये मनुष्यों ने बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। इसकी महिमा सबने गाई है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, बाइबल पढ़िए, इस्लाम पढ़िए, कोई पढ़ो, ये मनुष्यों ने बड़ी मुश्किल। लेकिन इसमें पाकर के आपने भजन नहीं किया, सब मिट्टी मिला गया। पाके मानुष का तन जो किया ना भजन, इस नर तन के पाने का क्या फायदा। पाके मानुष का तन जो किया ना भजन,
इस नर्तन के पाने का क्या फायदा, पाके मानुष का तन जो किया ना भजन। इस नर्तन के पाने का क्या फायदा, देख करके दुखी को दुखी ना हुआ, देख करके दुखी को दुखी ना हुआ। तो इस दुनिया में आने का क्या फायदा, इस दुनिया में आने का क्या फायदा। जिंदा माँ बाप भूखे और नंगे मरे, जिंदा माँ बाप भूखे और नंगे मरे। बड़े बड़े करोड़पति बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छुड़ाते। बूढ़े माँ बाप भूखे नंगे मरे, बूढ़े माँ बाप भूखे और नंगे मरे। रोज कटु वचन तूने उनसे कहे, रोज कटु वचन तुमने उनसे कहे। और बाद मरने के कंधा लगा के चला, बाद मरने के कंधा लगा के चला। फूल उन पर चढ़ाने का क्या फायदा, फूल उन पर चढ़ाने का क्या फायदा। तस्वीर लगा ली घर में, रोज माला चढ़ा रहा और जीते जी ठीक से खाना नहीं खिला पाया, क्या पाया। भूखे साधु को भोजन करा ना सका, भूखे साधु को भोजन करा ना सका। जल के प्यासे को पानी पिला ना सका, जल के प्यासे को पानी पिला ना सका। ठोकरें दीन दुखियों को देता रहा, ठोकरें दीन दुखियों को देता रहा। अब ठाकुर मनाने का क्या फायदा, अब ठाकुर मनाने का क्या फायदा। कि मानुष का तन जो किया ना भजन, आगे मानुष का तन जो किया ना भजन। इस नर्तन के पाने का क्या फायदा, इस नर्तन को पाने का क्या फायदा। तन व मन तूने विषयों में गंदा किया, तन व मन तूने विषयों में गंदा किया। और गंदा खाया गंदा ही पानी पिया, गंदा खाया और गंदा ही पानी पिया। देव पितरों को एक बूंद जल ना दिया, देव पितरों को एक बूंद जल ना दिया। अब गंगा नहाने का क्या फायदा, अब गंगा नहाने का क्या फायदा। मानुष का तन जो किया ना भजन, बाकी मानुष का तन जो किया ना भजन। इस नर्तन के पाने का क्या फायदा, इस नर्तन को पाने का क्या फायदा। संत की बात तूने न मानी कभी, संत की बात तूने न मानी कभी। संत को तो मानते, पूजा करते, पैर धोते, भोजन कराते, मगर वो जो बात कहता उसे मानते तो अब तक का कल्याण हो गया। संत की बात तूने न मानी कभी, संत की बात तूने न मानी कभी। और ग्रंथ की बात पढ़कर न जानी कभी, ग्रंथ की बात पढ़कर न जानी कभी। लोक निंदा
निंदा और चुगली में उलझा रहा, लोक निंदा और चुगली में उलझा रहा। ऐसे सत्संग में आने का क्या फायदा, ऐसे सत्संग में आने का क्या फायदा। बाकी मानुष का तन जो किया ना भजन, पाके मानुष का तन जो किया ना भजन। ऐसे दुनिया में आने का क्या फायदा, ऐसे नर्तन के पाने का क्या फायदा। ओ ऐसे गंगा नहाने का क्या फायदा। सुबह एक बात कही थी, धन्यवाद। एक कथा का पूरा आनंद लेना है तो जिनसे गलती हुई है आपके प्रति उनको माफ कर देना, और तुमने की है उनको क्षमा कर देना। सच बता रहा हूं, कथा में आपको रस आना शुरू हो जाता है। अभी मुश्किल है, खैर अभी तो आप नहीं मांग पाए होंगे कि सुबह तो बताया ही था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कल कोई हिम्मत करे, मुझे आपकी शक्ल से पता लग जाएगा। आनंद आपने लेना, हिम्मत करनी, आप अपना कल्याण चाहते हुए दो काम कर लेना। आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, मजे की बात। हिम्मत का काम करना, कोशिश। आइए थोड़े से भी श्रीमद् भागवत का महात्मा समझाते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, सारे पुराणों का ये तिलक है, सबसे श्रेष्ठ। 17 पुराणों के बाद इसकी रचना हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सब पुराणों में है वो सारा इसमें आ गया। वेदोपनिषदाम साराम जाता भागवती कथा, सारे वेदों का, उपनिषदों का सार, और जो 17 पुराणों में लिखा था उन सब का सार श्रीमद् भागवत में है। इसका मतलब आपको 18 पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये पढ़ लिया। आगे बताएंगे आपको उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सुन लीजिए। आपको गीता पढ़ने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं, पढ़नी चाहिए मगर इसी से काम चलता, सब आ गया। इसलिए इसको लिखा है कि श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का ये तिलक, यद वैष्णवानां धनम, भक्तों का ये धन है। हमारा खजाना तो ये है, ये खजाना नहीं है, हमारा खजाना ये है। क्यों कि यस्मिन् पारमहंस्य ममलम ज्ञानम परम गीयते, परम ज्ञान जहां गाया गया है वही तो हमारा धन है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति, इसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और भक्ति सहितम, और नैष्कर्म जो गीता का मूल है, निष्कामता की शिक्षा दी जाती है कि तच्छृण्वन् कृतिन प्रपठन, इनको सुनने वाला, इसका पाठ करने वाला निश्चित रूप से सारे दुखों से विमुच्यते, छूट जाता है, परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो 7 दिन में हमारा कल्याण का मार्ग मिल जाए, इससे आसान क्या है, बोलो। मोक्ष कारण सामग्र्याम, एक खास और बात बताते हैं कि भक्ति रेव गरीयसी, विवेक चूड़ामणि का श्लोक है भगवान शंकराचार्य का, कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, के मोक्ष के सारे साधनों में भक्ति श्रेष्ठ, ठीक है। लेकिन भक्ति किसको कहते ये हमें पता नहीं। हमने भक्ति किसको समझा कि रोज जो मंदिर जाता है वो भगत जी है, जो माला फेरता है वो भगत है, यही तो मानते हो। जो हवन करता है बड़ा भगत है भाई, यही हम धोखा खा गए।
मोक्ष के जितने भी साधन हैं उनमें भक्ति श्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं, खुद कह रहे हैं। ये भक्ति क्या है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विदिश्यते। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो, मैं कौन हूं, आगे वही आज का विषय ये, मैं कौन हूं। सोचो भाई, कौन हो तुम, कौन हो? बेटी हो किसी की, है? अरे हाँ हाँ तो करते रहो, है ना? अब बहू हो किसी की तो बहू हो के बेटी है, बहू बेटी नहीं है। अच्छा माँ भी तो हो, लुका हाँ, बेटी भी यही, बहू भी यही, माँ भी यही। आगे बेटे का ब्याह हो जाए, सास भी यही बन जाएगी, आगे पोता फिर दादी बन जाएगी। है क्या? भांजा और भतीजा लड़ रहे, भतीजा कह रहा मेरा चाचा, मेरा चाचा, और भांजा क्या कह रहा मेरा मामा। दोनों में गुत्थम गुत्था, दे मुक्का दे डंडा। दोनों अपनी जगह सच्चे हैं कि नहीं? बोलो बोलो। वो समझ रहे हम सच्चे हैं, मैं तो वही हूं। बोलो मैं तो एक ही हूं, मगर वो ये दुनिया में झगड़ा कौन सा है? तो परमात्मा कोई एक जानते नहीं है, कोई अल्लाह कह रहा है, और आपस में रोज तलवारें कत्लेआम हो रहा है। बोलो यही तो हो रहा ना। यदि वो अपने स्वरूप को जान जाए तो दुनिया में कोई झगड़ा ना हो। कारण क्या कि भगवान, मेरे पूज्य गुरुदेव श्री गीतानंद जी भिक्षु, तपोवन हरिद्वार वाले, वो कहते हैं कि भगवान तो इंसान ही बनाता है, न हिंदू बनाता है न मुसलमान बनाता है। एक गीत सुना होगा कभी आपने, न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बने। मगर इंसान तो कोई भी नहीं है, शक्लें इंसान जैसी हैं मगर कर्म इंसान जैसे नहीं। हमारे इंसान ने हम कहते मनुष्य, बहुत बढ़िया प्यारा शब्द। इस विषय पर हनुमत चरित में भी बोला, देवी भागवत में भी हम बोल चुके। मनुष्य बनाया था भगवान ने और हम कुछ कुछ बन गए। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था बनाई ऋषियों ने, ताकि इसको कहते डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन। काम बांट दिया भाई, जिसकी बुद्धि तेज है, बुद्धि से काम करता है, उसको ब्राह्मण की पदवी दे दी, क्योंकि बुद्धि से करता है काम। क्यों? पंडित किसको कहते हैं? पंडा एक शब्द है, पंडा संस्कृत में। पंडा से इतच प्रत्यय करो तो पंडित बनता है, यानी जो अपनी केवल बुद्धि से ही काम लेता है उसको पंडित कहते हैं। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मत्व की ओर जा रहा है, जो ब्रह्म का चिंतन करता है दिला, वो ब्राह्मण। मनुष्यत्व जिसमें है वो मनुष्य। मनुष्य तो हो, सकले मनुष्य की है, मगर कर्म मनुष्य वाले। देख लो भाई, देखो साफ सी बात, क्योंकि जो मनुष्यत्व है ये जाति का वाचक होता है। तो अब उतना नहीं समझाएंगे। गोत्व जाति होती है तो पशु तो सारे ऐसे ही हैं, सबके चार टांगे, आंख नाक कान मुंह है, दूध भी देते, भैंस भी देती, बकरी भी देती, और भी देते, उनके भी थन है। मगर गोत्व एक जाति होती है जिसके गले में कंबल लटका होता है। गाय के गले में होता है ना थाल लटकी हुई, ये उसकी जाति, ये है गोत्व। तो हमारी जाति क्या है? मनुष्यत्व। ये तो विभाजन अलग हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय, जैसे जिसके कर्म है, जैसा जिसको शक्ति है, भुजाओं में शक्ति है, क्षत्रिय। क्यों? पैसा कमाने की युक्ति जिसके पास थी वैश्य है, और सेवा में जो लगा हुआ है उसका नाम सेवक है। मैं उस शब्द का प्रयोग कभी ना किया है, न किसी को करने देता। एक शब्द और है ना, तो चतुर्थ वर्ण है, वो सेवक। मैं भी हो सकता हूं। बोलो, मैं किसी बड़े अफसर के यहाँ नौकर बन जाऊं, मान लिया, पद तो बहुत है, लाखों रुपए मिलेंगे, लेकिन मां तो हूं तो मैं उसी काम पे, सेवा वाले पे ना। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। एक ब्राह्मण किसी कलेक्टर के यहाँ लगा हुआ है नौकर, उसका पिए है, मान लिया, तो उसके सारे काम करता है, पैन उठाता, जूते उठा के लाता है। बात समझे ना? तो सेवक का काम हुआ कि नहीं? वही है, यदि
रक्षा कर रहा है देश की तो क्षत्रिय है, पैसा कमा रहा है तो वैश्य है, और अपनी बुद्धि से काम ले रहा है तो पंडित। समझ गए ना? तो इसको लाइए, मनुष्य हो, मनुष्यत्व को जगाइए। और मनुष्यत्व क्या है? दया, करुणा, प्रेम, परोपकार। ये कहां है हमारे? अभी बोला ना, देख करके दुखी को दुखी ना हुआ तो ऐसे दुनिया में आने का। जानवर को देख के शायद दुखी ना हो, अपने बच्चे को देख के दुखी होता, लेकिन किसी और को दुखी देख कर नहीं दुखी होता। मनुष्य को तो होना चाहिए ना। भूखे को देखकर उसको भोजन खिलाने की इच्छा मनुष्य में होगी, जानवर तो छीन झपट करेंगे। कहां है मनुष्य? दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, यह मनुष्य। तो ये मनुष्यत्व आना चाहिए। तो मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति। भक्ति ठीक है, क्योंकि आगे कथा भक्ति से शुरू करेंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यही पहली कथा है महात्म की, आप जानते हैं। लेकिन भक्ति है क्या? स्वस्वरूपानुसंधानम। अब इसको ऐसे समझिए कि शबरी जैसी भक्ति किसी ने नहीं की। बोलो, पढ़ी लिखी नहीं थी। शबरी जंगल की रहने वाली भिल्ल की लड़की थी, छोटी सी थी, मन में दया थी, मनुष्य थी। उसकी शादी, उसे पता नहीं, पहले शादी होती थी, बेटी को पता नहीं होता था। बोलो, होता था क्या? जब घर में सामान आने लगता तो बेटी पूछती, मम्मी ये सामान क्यों आ रहा? बेटी तेरी शादी है ना अगले महीने। पुरानी बात बता रहा हूं। नाई ने रिश्ता कर दिया, पिता ने हाँ कर दी, बेटी को हवा भी नहीं। और अब डेटिंग हो चुकी है 4-5। तो ऐसी वो घर में ये मांसाहारी, तो मुर्गे बकरियां एक में भर दे, छोटा सा बाड़ा, मुर्गे बकरी खरीद के भर दिए और ची ची कर रहे, मर रहे। और जो दयालु होता है वो तो दयालु होता है। बड़ी दुखी हुई, माँ ये क्यों लाए? बेटी तेरी कल शादी बारात कल आने वाली, उसे आज पता लगा। ला तेरी चोटी गूंद दूं, मगर उसे चोटी तो नहीं गुथवाने वाली, उसका दिल तो वहां लगा, वो जो चैं चैं कर। माँ ये जानवर उनको भोजन कराना, ये सब मारे जाएंगे माँ। हाँ बेटी, हमारे यहाँ रिवाज है। उसे कहा नींद पीछे चोटी बनवानी। मौका देख रही थी, अंधेरा हुआ। देखो कमाल की बात, उसने हाथ जोड़ के सब मुर्गा मुर्गी और बकरियों को कहा, देखो बोलना नहीं, मैं तुम्हें खोल रही हूं। प्यार की भाषा जानवर भी समझते हैं। जाओ, जानवर डांट भी समझता है और प्यार भी समझता है। उसने हाथ जोड़ कर कहा, देखो मैं तुम्हें खोल रही हूं, बोलना मत, हल्ला नहीं करना, चुपचाप निकल जाओ। कमाल की बात है, बाड़ा खोला, एक ने आवाज नहीं की, सब। अब उसने सोचा माँ बाप देखेंगे तो पिटाई तो तेरी होगी, और ना भी हो, ये कल को फिर लाएंगे, तो ही चल। भागी, उनके पीछे वो भी भागी। कहां तक भागी कुछ पता नहीं। दूर जंगल में जाके बैठला, दूर जंगल में जाके बेहोश होके गिर गई। अब पूरा विस्तार तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शबरी कथा चल जाएगी, छोटा सा बता देता। सुबह ब्रह्मचारी छोटे छोटे गुरु के आश्रम से मतंग ऋषि के फूल लेने गए। अब उसकी होश आई, उसे सुबह आवाज सुनी बच्चों की, तो उसने सोचा मैं स्वर्ग में आ गई, ये स्वर्ग के बच्चे हैं। क्यों? वो सुंदर रूप ब्रह्मचारियों का, घुटा हुआ, लंबा चोटा, सुंदर चेहरे, जने पड़ा हुआ, पीताम्बर पहना हुआ। अरे ये तो देव पुरुष है, वे तो स्वर्ग में आ गए। छिप के देख रही, बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। एक बच्चा फूल कुशा तोड़ रहा था, उंगली कट गई। क्यों? कुशा में धार होती। हमारे यहाँ कहते बड़ा कुशल है भाई काम में। ये शब्द कहां से बना? कुशान लाती, जो कुशा को समझदारी से बिना उंगली कटे ले आवे, उसका नाम है कुशल। क्यों? यह है कुशल। बिना पैसे खर्च बेकार करे सामान ले आवे, क्या उसे कहते कुशल। और जो खोटी अठन्नी चला दे उसे कहते कुशल। तो उंगली कटी, उसे दर्द हुआ। अब उसने क्या किया कि बच्चे रोज आते तो वो रात को, आधी रात को ही, सुबह पो फटती, उनके आने से पहले
समिधा लकड़ी इकट्ठी करके सूखी सूखी फूल के दोने बना के रख देती। बच्चे आए, अरे तो फूल भी पड़े हैं, लकड़ी पड़ी है, आगे क्या? एक ने कहा क्या पता किसके हैं, ऐसे बिना पूछे नहीं लेना। थोड़ी देर इंतजार करी, एक ने कहा कोई नहीं है, ले गए। अब वो रोज मिलने लगे। चौथे दिन गुरुजी को शक हुआ, बच्चे रोज तो लगता था 1 घंटा, आज 10 मिनट में गए, अब फूल भी लकड़ी भी, क्या सच बताओ? उन्होंने कहा गुरुजी कोई पता नहीं कौन रख जाता है। गुरुजी ने कहा गलत बात, कोई हमारे आश्रम की सेवा कर रहा है, उसे देख ले। इसको कहते हैं निष्काम सेवा, समझ गए ना? उसने कुछ चाहा तो नहीं, दूसरे का बच्चों का दर्द देखा, ये भी तो सेवा है। बोलो, रास्ते में आप जा रहे, पत्थर पड़ा है, फिसलने वाली चीज पड़ी, आप उठा के एक तरफ, ये भी सेवा है। देश की सेवा है कि नहीं? बोलो, तुम फिसल के, अच्छा दूसरा भी फिसले, मजा आएगा। नो, तुम्हें ठोकर लगी, पत्थर को हटा दो, ये भी सेवा। उसको लाओ लड़की को, कौन है, कौन रख के जाता? अब वो तो बहुत पहले रख जाती। लड़कों ने कहा सारी रात पहरा देंगे। जब वो फूल चुन रही थी तो घेर लिया, चलो, और वो रो रही है, मुझे हाथ में लगाना, मैं बहुत अपवित्र हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं अधम ते अधम, अधम अति नारी। यही राम को कहा था। कहने गया तो ऐसे चलो तो पकड़ के ले जा। गुरुजी ने बोला। अब गुरुजी के आश्रम में गई, वो तो कांप गई। कहाँ इतना दिव्य आश्रम, सामने संत खड़े हैं, वो तो सिर झुका के आंखों से टप टप, आओ बेटी आओ। यह संत क्या समझे? बेटी आओ, मैं अपवित्र हूं। अरे जब बेटी कह दिया तो बाप के घर में आने में क्या दिक्कत है? बोलो, आओ बेफिक्र। जबकि उन्हें पता था यहाँ विद्रोह हो जाएगा, सारे संत ब्राह्मण विद्रोह करेंगे, लेकिन संत संत है। आ बेटी आ जा, तू आश्रम की सेवा करी, तेरा हक है, अब सेवा यहां रह के कर। और बाद में उसको मंत्र दिया राम नाम, और ये कहा बेटी राम आए। बस गुरु के वचनों में ये है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आपने मंत्र ले लिया हो किसी गुरु से, मगर विश्वास नहीं, भगवान मिलेंगे ये विश्वास नहीं। विश्वासो फलदायक, विश्वास होना चाहिए, और वो भी दृढ़, टूटे नहीं विश्वास। आप तो टूट जाते हैं। 2 दिन पूजा करी, कुछ काम मत देख लिया, कुछ नहीं। कोई कहेगा वहां चला जाओ, वो क्या है 9 गजा पीर पे धागा बांधा, तेरा काम हो जाए। इतने वहां मुसलमान नहीं जाते जितने तुम जाते हो, है ना? क्यों? मन भटका हुआ, वहां नहीं बना। कोई कहेगा वो तांत्रिक है, वहां चला। वो कहेगा एक मुर्गा लाओ, एक बोतल लाओ, भटक रहे हो। कहां देगा? तो यही देगा, नहीं तो कोई नहीं देगा। बस ये विश्वास है। तो भक्ति क्या है वो बता दो, अपने स्वरूप का बोध भक्ति। अब वो शबरी इतने दिन से इंतजार कर रही थी, मेरे राम आए। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे। यहाँ का भजन नहीं, पहला दिन है। कब आवा मेरे राम कब आए? कभी फूल बिखेरती, कभी झाड़ू लगा, और राम आ पागल हो गई, पीड़ा उल्टा, और राम जी भी ऐसे मस्ती में पीड़े उल्टे पीड़े में बैठे विदुरानी की तरह छिलके खा रहे, केला फेंक रहे। भक्ति का भाव देखिए। शबरी ने कहा मेरी कामना पूर्ण हो गई, मुझे राम मिल गए। राम ने कहा नो, अभी नहीं मिले। अरे आप मेरे सामने खड़े, भगवान सामने खड़े, हो गया ना काम? राम ने कहा नहीं। समझो जरा इसको, क्या कहा राम ने? मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल क्या है
कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मुझे देखने के बाद अपने आप को समझ जाए कि मैं कौन हूं, मैं उन्हीं का अंश हूं। जो बाहर है वही अंदर है। जिस दिन ये मेल हो गया तो दर्शन हो गया। आप मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके क्या करते हैं बोलो? भगवान कहेंगे तू देखने आया कि आंखें मीचने आया? वैसे तो अच्छी बात है ये कह देना कि जी आपको देखते तो बहुत दिन हो गए, अब तुम मुझे देख लो। ये भी प्रार्थना, मेरी क्या हालत है, लो देख लो। लेकिन नहीं, आंख बंद करने का मतलब होता है कि जो ऊर्जा सामने है वही मेरे भीतर है। जिस दिन ये समझ में आ गया, मंदिर जाना सफल हो, माला फेरनी सफल हो, ये है भक्ति। दूसरा मैंने बताया था हनुमत कथा में, भज सेवायाम, भक्ति शब्द बना सेवा से। माला भी फेरो और किसी की सेवा भी जरूर। क्या समझ? किसी की कह रहा हूं, अपनों की तो सब करते हैं बोलो। अपने बच्चों की करते हो कि नहीं? पोटी भी धोते हो, नाक भी साफ करते हो। पड़ोसन के बच्चे का नाक साफ करके दिखा दे, 100 रुपए मेरे से ले ले अपने चद्दर धुलाई शॉल से। अच्छा कर सके क्या? पड़ोसी के बच्चे का नाक, पड़ोसी के बच्चे का लाऊं पकड़ के? अभी मुश्किल है, कहने से बात नहीं बनती। लेकिन हम आ गए आपके घर, बच्चे के वो पतनाला बह रहा है, बाई चांद माल लटक रहा है नीचे, और हम चले अपने सोल से गुरु जी आ गया, गुरु जी आ गया। ये है मोह, समझ गए ना? ये मोह। मेरा बच्चा है तो उसका नाक नाक नहीं, गंदा नहीं है, उसकी पोटी पोटी नहीं है, और दूसरे की क्या है? गंदगी तो गंदगी। बोलो मोह, अपने वाले का मोह, और ये मोह ही तुम्हें रुलाएगा और कोई नहीं रुलाता। ना बेटा रुलाता, ना पत्नी, मोह रुलाता। प्यार नहीं रुलाता, तुम्हें पता ही नहीं प्यार क्या है। प्यार अविनाशी है, प्यार अमर है, और वो मिलेगा इससे जो अमर होगा। बोलो परमानेंट सुख, परमानेंट प्यार किससे मिलेगा? जो खुद परमानेंट होगा। दुनिया में क्या चीज परमानेंट है बोलो? कौन सी चीज परमानेंट है? कभी भी कोई टूट जाए तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। ईश्वर न टूटता है, न रूठता है, न कभी मरता है। उससे प्यार कर लो, तुम्हारा प्यार सफल हो। और ये गुरु जी की बात, यदि उसका प्यार मिल गया, दुनिया में किसी की मजाल नहीं जो तुम्हें तंग कर दे। सब तनिया तुम्हें प्यार कर। एक राम को मना लो, सारे मारे। किस किस को मानो? करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से। क्यों? एक को प्यार करो दूसरा रूठ जाता है। बोलो आप छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करो, बड़े वाला नाराज हो जाएगा। होता क्या नहीं? करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, क्योंकि आज का विषय
तो उस एक को मना लो, सब मान जाएंगे। तो भक्ति के साथ सेवा यदि करोगे तो आपकी भक्ति सफल। समझिए ना। इशारा और बता देता हूं। हनुमान जी गए सीता की खोज में, वहां पर विभीषण मिला, पूरी कथा नहीं, विभीषण मिला। उसने कहा आप भगवान राम के पास से आए, क्या कभी मुझे राम के दर्शन होंगे? तात कबहु मोहि जानी अनाथ, करी है कृपा भानुकुलनाथ। क्या राम मुझ पर कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा मिल सकते हैं, मगर आपकी भक्ति तो में कमी है। महाराज मैं तो दिन रात राम का नाम लेता हूँ, और रावण के राज्य में रहते हुए भी, जहाँ सारे मेरे दुश्मन हैं, भाई भी विरोध करता है, तो भी मैं राम राम गाता हूँ। आपने देखा सुबह उठ के राम राम सुमरन करता हूँ। कहने कि वो तो करते हो, मगर राम की सेवा तो नहीं की। सेवा का काम किया, पहले सेवा क्या करनी थी? कहने कि तेरा भाई सीता को चुरा के लाया, तेरे फर्ज नहीं बनता था कि तू राम को खबर करे? ये सेवा है। बोलो बोलो जी। राम राम रट रहा है, राम की घरवाली को उसका भाई उठा के लाया, तो उसका क्या फर्ज था? तुरंत खबर पहुंचा था, प्रभु आपकी पत्नी को मेरा भाई ले गया। अव्वल में तो तुझे लड़ मरना चाहिए था। अरे जटायु की क्या लगती थी? बोलो जटायु की क्या लगती थी? लेकिन रावण उठा के ले गया। पुत्री सीते, बेटी सीता, भय मत करो, मैं आ रहा हूं। और बुढ़ा भिड़ गया। तो बुढ़ों को भिड़ना चाहिए। मोहल्ले में कोई गुंडा बंडा आ जाए तो सबसे पहले बुढ़ों को निकलना चाहिए, लाठी लेकर। अब मरना तो है, आज निकल, या तो लड़के मरो या खाट पे सड़ के मरो। बोलो कौन सा अच्छा? जितने बुड्ढी बुड्ढी है सारे रुक्का तार के निकल जाओ, डंडे पत्थर लेके, अगला तो वैसे भाग जाए। और जब बुड्ढों को भागता देखा तो जवानों को भी जोश आएगा। उन्होंने कहा अरे बाबा जी जा रहे लड़ने, तो हम क्यों पीछे रहे, तुम्हें पीछे कर देंगे। जटायु से शिक्षा लो, एक कथा नहीं है, शिक्षा भी। अब बूढ़ा जटायु रावण से भिड़ गया। कह रही मरवा दो बुड्ढों को, सब मरोगे तो हो ही, चाहे खाटी पे पड़ के सड़ के मरो या कुछ करके मरो। एक बेटी की जान बचा दी तो क्या बुरा है? बोलो। हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारे मोहल्ले में कोई घुस जाए जहां बुड्ढा डंडा लेके बैठ जाए। दादाजी बैठे हमारे, इनके पिताजी रामेश्वर प्रसाद हाट बार डंडा लेके बैठे। एक कोई भी गुंडा घुसे नहीं था मोहल्ले में। क्यों भाई? स्वतंत्र नगरी में पहले डंडा जिंदाबाद। अब ये डंडा लिए घूम रहे हैं। खैर धन्यवाद। हाँ ये ऐसे बात समझ गए ना। भजन के साथ कुछ सेवा को जोड़ दोगे तो आपकी भक्ति बड़ी हो जाएगी, भगवान खुश हो जाए। गरीब की बेटी पैसा है तो गरीब है, उसकी शादी में दिक्कत आ रही है, एक बोरी चीनी की भिजवा, एक कनस्तर रिफाइंड का या घी का भिजवा। क्या हमारे बच्चे खा जाए इतनी चॉकलेट, उस गरीब को कितनी हेल्प मिलेगी? बोलो। दवाई ला दो, बीमार है दवाई ला। सेवा करने के तरीके। लेकिन आप कहोगे जो कमावे हम दे दें उन्हें, ये भी लोगों के दिमाग में नहीं भैया, उसी की कृपा से कमा रहे हैं। वो बुद्धि ना देता तो कहां से कमाता, वो शक्ति ना देता तो कहां से कमाता। तो भजन के साथ, माला फेरने के साथ किसी की सेवा का भी आप भाव रखेंगे तो आपकी भक्ति सरल हो जाएगी। और हनुमान जी ने कहा तू मुझे माँ से मिला दे, मैं तुझे तेरे बाप से मिला दूंगा, गारंटी है। मिलाया कि नहीं? बोलो। विभीषण ने पता बता दिया, भैया ऐसे ऐसे करो, ऐसे पहुंच जाओ, मिलवा दो। दूसरी सेवा, जब रावण मारने लगा हनुमान को, आगे खड़े हुए, नौ दूत का वध नहीं होता और कुछ, मतलब बचा लिया ना। यह है सेवा राम। विभीषण को मिला दिला। जबकि विभीषण से मिलने का विरोध हो रहा है, सुग्रीव विरोध कर रहा है, सब विरोध कर रहे हैं। ये राक्षस का भाई है, दुश्मन का भाई है, क्या पता हमारी खबर लेना आया हो। राम ने, हनुमान जी ने कहा नो। हनुमान से पूछा क्या करें? कहने के जब सुग्रीव जी ने कहा बांधो, तो इनकी बात भी नहीं टालो, बांध लो, मगर रस्सी से नहीं, प्रेम के जाल में बांधो, अपनी भुजाओं के जाल में बांधो, क्योंकि प्रेम का बंधन तकड़ा होता है। क्यों?
रस्सी का बंधन तोड़ देते हैं, लोहे का बंधन तोड़ने वाले। मत्ती कुंभजल ने भूषंति सूरा केचित प्रचंड मृगराज वधो विदक्ष। बड़े बड़े पहलवान हुए, लेकिन ये मोह का बंधन टूटता। बोलो, घर छोड़ के भाग भी जाओ, 5 दिन बाद पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, मुझे ढूंढता फिर रहा होगा। कथा कुथा अभी भूल जाओगे, थोड़ी देर में बुढ़िया सोच रही कि बहू ने चाय बना के धर रखी होगी, बेचारी बार बार झांक रही होगी, सास आएगी चाय पिलाऊंगी। वो तो कह रही है आचार्य जी और 2 घंटे कथा करते रहो ताकि मैं चैन से टीवी तो देख लूं। तुम ही तो सोच रहे हो, ये मोह का बंधन है। मेरा पोता तो मेरे बिना सोता ही नहीं। दिमाग खराब तुम्हारा। ऐसी दुर्लभ चीज को छोड़ करके आप फिर गंदगी में आप घुस जाते हो। ज्यादा टाइम वहां, थोड़ा टाइम यहाँ, तो कैसे कल्याण हो? तो मैंने क्या कहा था, सुंदरता कहीं नहीं, मनुष्य के अंदर जो चेतना है, यानी ईश्वर का जो प्रकाश है वो सुंदर है। बाकी न किसी का नाक सुंदर है, न किसी की आंख। एक प्लेट में निकाल के रख दो, इनको सुंदर लगेंगे। एक एक को रख के देखो, रख के क्या देखो, इनमें उंगली दे के देखो कौन सा सुंदर है। जहाँ देखो वही गंदगी, आंख में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह में गंदगी, मलमूत्र गंदगी, पसीना गंदगी, सब जगह बदबू भरी पड़ी है। यह है वैराग्य। क्या समझे? ढंग से सुना दे तो मामला गड़बड़। लेकिन जब तक इसमें परमात्मा की रोशनी है, हम इसको प्रणाम करते हैं, गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किसको किसको करते हो? बोलो, किसको करते हो? बोलो, शरीर को। उसमें से वो चेतना जब निकल जाती है, जिसको आप कहते हैं मर गया, अब भी प्यार करोगी, चूमोगी, गले लगाओगी इसको? बोलो, यूं कहेंगे जितनी जल्दी हो चलता करो। घर की कहें बेग ही काढ़ो, भूत बने कुखैया। कब? जा दिन मन पंछी उड़ जइहा। समझ नहीं? तो आइए भूमिका बना। अयम आत्मा चतुष्पाद। ये जो परमात्मा ये 4 भागों में विभक्त होकर के आता है। जब भी आता है रामावतार में आया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलो, 4 थे कि नहीं? बोलो, राम तो अकेले सब काम करते, 4 ही क्यों आए? क्यों 4 भागों में विभक्त। ठीक है। कृष्णावतार में आए तो 4, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है ना? अब ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये 4 चीजों के रूप में आपके अंदर भी ये आत्मा 4 भागों में विभक्त है। पहली बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये आत्मा ही। जब ये आत्मा संकल्प विकल्प करती, करूं या ना करूं, बोलो, करती है कि ना? भाई रात के 12 बजे किसी ने कुंडी खड़काई, क्या होगा? दरवाजा खोलूं या बोलो, चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, कोई बदमाश भी हो सकता है। लेकिन फिर संकल्प उठेगा, ना 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 ना, क्या पता कोई अपने जानने वाला हो, क्या पता पड़ोसन हो, कोई दुखी परेशान। क्या समझे? फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे, ध्यान से आवाज सुनोगे, कौन है? आवाज पहचान लेगा मन। जैसे आप अपने हस्बैंड के स्कूटर की आवाज पहचान लेते हो, हम तो नहीं पहचान सकते। अब तो बच्चे, हमें नहीं पता, तो बच्चा छोटा सा पोता वो समझ लेता स्कूटर आया पापा का। कमाल है। कान में ही लगे रहते हैं, 4 बज गए, वो आने वाले होंगे। स्कूटर की टैं भी पहचानती हो, पैं भी पहचानती हो, पटर पटर भी पहचानती हो। ये मन है, समझिए ना? इसका काम ही है संकल्प विकल्प करना, करूं न करूं, करूं न करूं। ठीक है ना? लेकिन इसके ऊपर आत्मा बुद्धि के रूप में बैठी है, वो निश्चय करती है, फैसला करती है कि नहीं नहीं, ये तो अपने ही आदमी है, ये तो ताऊ जी का लड़का है, अथवा वो है। उसके बाद चिंतन फिर करता है मन, आत्मा, उसको चिंतन कहते हैं कि वाकई ये वो है।
तभी अहंकार कहता हाँ हाँ वही तो है, खट से दरवाजा खुल जाता है, प्रणाम हो जाती है, आओ जी आओ जी आओ जी। क्यों जी? ये आत्मा चतुष्पाद। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जिस कथा में ये चारों संतुष्ट हों उस कथा का नाम कथा है, बाकी सब व्यथा। मन भी संतुष्ट हो सुन के, हाँ 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 कुछ सुना, बुद्धि भी कहे हाँ भाई आज तो कुछ काम की बात मिली, घर जाके आपको चिंतन करना पड़े, भाई इस बात में सोचो क्या है, हाँ भाई ये तो बात ठीक है, और अहंकार के हाँ बिल्कुल सही है, अब रोज कथा में जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। ये है चारों का संतुष्ट वो कथा। अब और जगह क्या है? मनोरंजन में मन तो संतुष्ट हो गया मगर बुद्धि, बोलो प्रश्न रह जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चिंतन करो तो जेब खाली। नो, आत्मा परमात्मा चतुष्पात है तो हमारे अंतःकरण भी चतुष्पात है। वेद भी चार हैं, हमें चार चार गिनवाऊंगा तो बहुत लंबी गिनती हो जाएगी। त्रिपादोर्धोदय पुरुषा पादोत्सेहा बहुत पुनः। तीन पद उस परमात्मा के ऊपर है, एक पद में ये सारा दुनिया है। चार पद हुए ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार। स्थूल ये शरीर स्थूल, फिर इसके अंदर सूक्ष्म, फिर कारण शरीर, और फिर तुरीय चौथा शरीर, वही आत्मा। अवस्था हमारी यही है, जागृत, अब फिर स्वप्न में जाओगे, फिर सुषुप्ति में जाओगे, और फिर अज्ञान में तो कुछ पता नहीं मैं कौन हूं, कहां हो गए क्या? नहीं, चार। ये चारों संतुष्ट हो तब उस परमात्मा के बारे में कुछ जान। अब ये चर्चा चली, नैमिषारण्य में सूत जी बैठे, सबने कहा महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस को सूर्य कोटि समप्रभ। महाराज अज्ञान को दूर करने के लिए इस कलयुग में क्या श्रेष्ठ है? श्रेयसाम यद भव श्रेयम पावनानां च पावनम। श्रेय कहते कल्याण, ये उपनिषद का विषय है, कठोपनिषद। व्यक्ति के सामने दोहरा आता श्रेय और प्रेय। थोड़े में इसको मैं समझाता हूं। आप कहीं जा रहे हैं और मार्ग दो तरफ मुड़ रहा, एक तरफ फूल लगे हैं बड़े सुंदर, खुशबू आ रही है, और एक तरफ कांटे हैं, बाढ़ है, झुंड। ठीक है, आप कौन से मार्ग से जाना चाहेंगे? बोलो। फूल वाले से, बहुत अच्छी। मगर मैं कहता हूं गलत चुनाव। बस यही है विवेक, इसका नाम है विवेक। यहां वो ज्ञान मिलता है कथा में कि आप चुनाव क्या करें। आपके घर में सबसे मजबूत ताला कौन सी अलमारी में लगा है? हंस क्यों रहे बताओ ना। जिसमें माल है। बाड़ कहां लगाई जाती है? जहां अंदर पौधे लगे हैं, गाय ना घुस जाए। बोलो, फंसाने की। तो ये जो संसार का मार्ग है, इसको कहते प्रेय का मार्ग। ये देखने में प्यारा लगता है, मगर प्यारा, बता दो प्यारा है क्या? हर चीज थोड़े दिन बाद दुख देने वाली हो जाती है। चाहे पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, भाई हो, मशीन हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कार हो। थोड़े दिन सुख और फिर अरे अपना शरीर ही, और कोई तो छोड़ो। ये जो शरीर जिसपे इतना करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लाखों रुपया खर्च हो रहा, क्रीम पाउडर तेल लगा रहे हो, यही दुख देने लगता है। हिलता नहीं। अब कहता है महाराज जी तुरिया नहीं जानते, तुरिया नहीं जानते। कहना मानता है? बोलो। शरीर बेकार है, चल कथा में पड़े रहो सर्दी में। कहना ही नहीं मानता, हाथ कहना नहीं मानता, आंखें कहना नहीं मानती, जीभ कहना नहीं मानती। मान रहे क्या? तो ये शरीर कहना नहीं माना तो बेटे कहना मानेंगे तुम्हारा? बोलो, नेड़े कौन है, बेटा या तुम्हारा शरीर? जल्दी बोलो। बोलो भाई, तुम्हारा शरीर कहना मान रहा है क्या? जब उसकी मर्जी है बीमार हो जाए, जब जी आए कहीं गिर जाए, टकरा जाए। अद्दीव कुरुषेयम। अब हाथ पैर चल रहे हैं, अभी कल्याण कर लो। वृद्धत्वे किम करिष्यसि स्वशरीरम भाराय। अपना शरीर ही बोझ हो जाता अपने को।
अरे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। चलते चलते हो जा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त बोल बोलो बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। से देख न पाओगे कान से सुन न पाओगे। आँख से देख न पाओगे कान से सुन न पाओगे। कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ पैर चल रहे हैं, अभी मौका है। ग्रंथ भी पढ़ सकते हो, कथा भी सुन सकते हो, आराम से बैठ भी सकते हो। बुढ़ापे में तो कुछ भी नहीं होगा भाई, तो इस मौके को मत छोड़िए। तो अयम आत्मा चतुष्पाद, तो श्रेय साम यद भवश्रेयम, यहाँ से प्रश्न शुरू करते हैं। ऋषियों ने कहा जो सबसे कल्याणकारी। तो अभी अभी बात चल रही थी कि रास्ता देखा एक फूलों वाला और एक कांटों वाला। आपने कहा जी फूलों वाले पे चलेंगे, नो ये गलत है। कांटे लगे हैं तो अंदर कुछ खास बात यो फूल लगाए तो फंसाने वाली बात। अब कहीं सुना था, मैं सुना रहा हूं कि नरक स्वर्ग कोई दूर नहीं, सुना था इसलिए सुना रहा। तो एक बार वो नरक वाले ने देख लिया स्वर्ग की तरफ, हो स्वर्ग वाले ने नरक की तरफ देख लिया इधर, तो छत पे एक बहुत सुंदर स्त्री बाल चोटी बना ली, शीशा हाथ में बाल बाल। आओ नरक वाले ने कहा अरे तेरा, ओ स्वर्ग वाले ने कहा अरे तेरा गजब, नरक में ऐसे ऐसी सुंदर स्त्रियां, यहाँ तो ये कोई भी नहीं जो है वो अपनी किताब माला लियो बैठा, हरे राम सीताराम मजीरा बजा रहा है। वो देखो क्या, उसने एप्लीकेशन लिखी धर्मराज के पास, सर मेरा ट्रांसफर कर दिया। कहाँ? नरक में। अरे पागल, दुनिया स्वर्ग के लिए तरसती है, बड़ी मेहनत से स्वर्ग मिलता, कहना ऐसी तैसी स्वर्ग की कुछ भी नहीं है। महात्मा सारे पीले कपड़े वाले बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं, क्या वहाँ देखो मेरा ट्रांसफर कर। मानना ही नहीं, बहुत समझाया, ले भाई जा, ट्रांसफर कर दिया। यमराज, इधर वाले का नाम धर्मराज, उधर वाले का नाम यमराज हैं, दोनों भाई एक ही हैं। लो जी वहां गया। अब अंदर घुसते तो पहले गंदगी में पैर फंस गया, धस गया, गंदगी काटते गंदगी, देखा कोई रो रहा, कोई तड़प रहा। उन्होंने कहा तू, कहना जी वो यूँ बताओ, वो जो छत पे बाल बाल, कहने के बेवकूफ़ वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट था तेरे जैसे बेवकूफ़ों को बुलाने के लिए, यहाँ कुछ नहीं है। लक से नहाओ फूल से खिल जाओ, एडवर्टाइजमेंट है, सारे हेमा मालिनी बन जाएंगे क्या? लक से नहाओ, वो तो पहले से सुंदर है। क्यों भाई साबुन लगा के हुई क्या वहां? अब फोटो ये है मोहिनी, समझिए ना। तो श्रेय, श्रेय का मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा कांटों वाला। भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। भजन बहुत है, आप सुनते रहिएगा। लेकिन थोड़े से कांटे सहन कर लीजिए, अंदर जाने के बाद आप वहां पहुंच जाएंगे जहां से फिर आने का मन, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। थोड़ी सी सर्दी सहन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा घर का काम छोड़ना पड़ेगा,
मगर जो आनंद यहाँ मिलेगा वहां नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद श्रेय का पूछा तो उन्होंने कहा कलयुग में यदि कुछ श्रेय है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण यही श्रेय है। जो 70 साल में नहीं मिलता वो 7 दिन में प्राप्त हो जाता है भाई। इसलिए कलयुग में हरे नाम केवलम, केवल हरि का नाम और श्रीमद् भागवत तो किसी को भी सुनने को जल्दी से नहीं मिलती। वही भाग्योदयन श्लोक आ बड़े भाग्य के बड़े पुण्यों से मिलता है। तो महाराज ये भागवत कैसे उत्पन्न हुई, कैसे हमारे सामने आई, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं आपको कि करुणा कर शब्द को सुनो। कस्मयेन प्रज्वालितो, ये ज्ञान का दीपक जलाया किसने? उस परम पिता परमात्मा ने करुणा कर। ये 12वें स्कंद का श्लोक बोला। तत्कारुण्येन, उसने देखा दुनिया के लोगों का कल्याण कैसे होगा, सब दुखी हैं, परेशान हैं। तो करुणा करके उन्होंने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। सिर्फ 4 श्लोकों में, बीच में आएगा चतुश्लोकी है ना, 4 श्लोक। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं थोड़ा बोल करके बहुत कुछ बता देते हैं ना सूत्रों में। उन्होंने करुणा करके यही सारा शास्त्र नारद जी को सुना। अब नारद जी ने उसमें और सुंदर बना के सजा करके और कथाएं जोड़ करके व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने करुणा करके सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने कृपा करके हम लोगों को कृपा की और हम आपको सुना रहे हैं। ये भी करुणा का विषय है। हमारे संजीव जी क्योंकि बहुत वर्ष हुए थे पहले कथा करते, 11-12 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। एक कथा हुई थी इधर, तो उसके बाद ये क्रम टूट गया, हम बाहर चले गए। तो ये कहने लगे भाई क्रम कम से कम अपने मोहल्ले इलाके वाले तो शहर, तो हम बाहर ही रहने लगे, हरियाणा पंजाब हिमाचल में घूमते रहे। तो इन्होंने फिर तैयारी की, कहने लगा आचार्य जी कृपा करो फिर एक बार शुरू हुए, हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहे। इसलिए एक समिति बनाई है इन्होंने। तो भगवान ने चाहा साथ लगेंगे हर साल। मैं गारंटी नहीं, अपने शरीर का कोई पता नहीं, हम तो गए गवाए हैं, लेकिन ये आप साथ देंगे तो वक्ता बहुत है हमारे दुनिया शहर में, बहुत है, बाहर से आते हैं। तो आप कुछ ना कुछ सत्संग जोड़े रखें हर साल, तो आप ज्ञान प्राप्त करते नहीं, क्या दिक्कत? कभी किसी को बुलाओ, कभी किसी को बुलाओ, क्यों जी? तो इस समिति हमारे प्रणामी जी ने पूरे कमेटी बनाई है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं साथ, सब लोग तैयार हैं। महाराज जी आप कराओ कराओ कराओ, शुरुआत मैं कर रहा हूँ, आगे संभालना तुम्हारा काम है, ठीक है? तुम कहो इनको पकड़ लो, क्यों नहीं कथा 6 महीने हो जाएगी। सहयोग से सब काम हो जाते हैं भाई। तो ये भगवान ने शुरुआत की है, तो बहुत अच्छे ढंग से आज शोभा यात्रा, तो बड़ा आनंद आया हमें। तो ना हमें उम्मीद थी ना ही नहीं उम्मीद थी क्या तुम्हें? उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि किसी को कुछ कहानी ना और तो आपसे लिस्ट बनाई थी आपकी, अपने आप ही घड़ा ले लेके पहुंच गए, आती रही लगातार, कोई तैयारी नहीं, और जुड़ गया तो सब जुड़ गया। बड़ा अच्छा शोभा यात्रा और कथा प्रारंभ हो रही है। आइए, मेरा नियम है पहले दिन सुखदेव जी का जन्म करता हूँ, ये करने के बाद कथा को फिर पकड़ लेंगे बीच में से, नियम के अनुसार, मेरा अपना नियम है। तो नारद जी ने किसको सुनाई? व्यास जी। कब? व्यास जी ने जब 17 पुराण बना लिए, मगर उनका मन संतुष्ट नहीं। अब मन ही संतुष्ट नहीं हुआ तो बुद्धि कैसे संतुष्ट होगी? बुद्धि संतुष्ट नहीं हुआ तो चित्त कैसे संतुष्ट होगा? चित्त संतुष्ट नहीं हुआ तो अहंकार कैसे संतुष्ट? बात वहीं आ गई ना। तो दो नारद जी आ गए और उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया और कहा यदि आप भागवत लिखें, भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्ण का चरित्र लिखें और उसके साथ साथ भक्ति ज्ञान और वैराग्य को समझा देंगे, तो सबका मन बुद्धि चित्त संतुष्ट और आपका भी हो जाएगा। जाओ। उन्होंने एक श्लोक बोला नारद जी ने, वो बीच में या नहीं, क्या बोला? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सेमवाल जी, हमने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाया, ये श्लोक है। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यहाँ चारों का वर्णन है, चतुर्व्यूह का वर्णन इस श्लोक में। वासुदेव
प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, आगे सबके नाम। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमे प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय बलराम। सुनते ही मन को शांति मिल गई। एक मन पे टेक बैठ गया, एक बुद्धि पे बैठ गया, एक अहंकार पे बैठ गया, एक चित्त पे बैठ गया। व्यास जी खुश, कहने का हो गया काम। अब यही तुम्हारे बैठ जाए चारों, बोलो ये काम मेरा। लेकिन आप अपने कान मन बुद्धि को ठीक करके आओ। आप कहोगे क्या करें, बता तो दिया मैंने सुबह, सब ठीक हो जाएगा। एक से क्या, जिनको आपने नाराज किया है उनसे माफी मांग लेना, और जिन्होंने आपको नाराज किया है उन्हें माफ कर देना। कल की कथा का रस देखना, फिर जाओ करो भाई। देखो मैं नहीं बोलूंगा, तो मेरे प्रभु बोलेंगे, लेकिन कथा सुनने का यही तरीका है। मन में शंका ना हो, मन में कोई भय ना हो, मन में कोई राग ना हो, द्वेष ना हो, तब कथा सुनो। किसको सुनानी चाहिए, लिखा है किसको सुना में कि विनम्राय विवेकिने, आया विनम्राय विवेकिने। जो विनम्र है, नीवा है। नीवा कौन होगा, जो सबके सामने छोटा होना, तो माफी मांगेगा कि नहीं, बोलो। वैसे थोड़ी विनम्र हो जाओ। अभी तो तुम अकड़े पड़े, हम क्यों माफी मांगे, वो मांगे। विनम्र होने का मतलब भले गलती उसने की तो भी हम माफी मांगे, यह है विनम्रता का लक्षण। विवेक ने, जिसको विवेक है कि मेरा कल्याण कहाँ में, भोगों में कल्याण है कि योग में कल्याण है। ये ज्ञान यज्ञ है। तुम्हारे कान अमन कुंड है, आत्मा अमन कुंड है, और हमारे ये वाक्य आहुतियां हैं, और कुछ भी नहीं। ये भी तो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ कहते, नगाह यज्ञ हमने लिखा। तो व्यास जी को कहा, व्यास जी ने भागवत शुरू करी। अब उनके मन में आया कि मैं कैसे करूं, जो भागवत लिख तो रहा हूं, सुनाऊंगा किसको, आगे मैं तो बूढ़ा हो गया, कोई मेरा शिष्य होता या मेरा लायक पुत्र होता तो मैं सुनाता। तो भगवान शंकर को याद किया। अब इसके पीछे कथा बहुत बार सुन चुके हैं, पार्वती को कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा शंकर जी ने कैसे प्रार्थना करो महाराज, बेटा। अरे मोह में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मोह में डालता है बेटा, बेटी नहीं डालती, ध्यान रखना। बेटी अच्छे घर चली जाए, गंगा जी नहाए, बोलो। लेकिन बेटा यदि नालायक निकल जाए तो जब तक जियोगे तुम्हारी छाती पे दाल डलेगा। कौन सी, मूंग की नहीं, ये तो जल्दी पिस जाती है, उड़द की, और वो भी सूखी। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं। सत्संग सुनो, अपना कल्याण, अपना भोजन और अपना भजन ही काम आता है भाई। बेटे का पेट भरने से आपका पेट भर जाएगा? हाँ, संतुष्टि हो जाएगी, कम से कम बेटे ने खाया। कब तब भजन अपना तो भोजन भी अपना। भजन भी मुंह से और भोजन भी, कमाल की बात है। और दोनों में तीन ही शब्द है, भय जय न। भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है, ओ की। बोलो है कि नहीं? क्यों लगाई? भोजन में मात्रा इसलिए लगा कि उतना ही खाओ जितना पचे। डंडा है लगा हुआ, ओ का डंडा हंटर जैसा है, सांटा। तुम सारा खा के फिर आगे रसगुल्ले चले, फिर थोड़ी समोसे, डंडा हंटर, बीमारी का। तो भजन के बीच में मात्रा लगा दी, और भजन में कोई मात्रा, चाहे दिन रात करो, सुबह शाम करो, रात जय जब करो, तब चलता रहे, उसका नाम भजन है। अखंड तैल धारावत, इसका नाम है भजन। न टूटे लड़ी, मेरा छोड़ना, मेरा मत छोड़ना क्या। हाँ शाबाश, सुना साक्षी जी, सुना। हमारे साक्षी जी भी आए हुए हैं, नाहन से आए, हिमाचल से, हमारे शिष्य हैं, बहुत कथा करते हैं भागवत की। यूट्यूब पे भी आए हुए हैं, बहुत कथा करते हैं। चलो तो तुम्हारे से कल सुने, चलो सुनाओ, एक सुनाओ, फिर हम समापन करते। लागी लगन मत तोड़ना, हाँ
लागी लगन मत तोड़ प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ प्रभु जी मोरी लागी लगन मत खेती बुआई मैंने तेरे नाम की खेती बुआई मैंने तेरे नाम की मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ प्रभु जी मोरी लागी ये 7 दिन टूटे नहीं सुखदेव जी ने प्रश्न किया। सुखदेव जी की उत्पत्ति तो भगवान शंकर से मांगा तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है समय आने पर तुम्हें पुत्र मिलेगा, पत्नी गर्भ होगी लेकिन पुत्र पैदा नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में जब जीव शरीर में आपके आए उस समय शास्त्र सुन रहे गर्भ में बच्चा सब सीखता है। आप अभिमन्यु का उदाहरण सुना है और भी कितने हमारे, लेकिन हमने तो प्रैक्टिकल देखा है कि बच्चा सुनता है और पहचानता भी अंदर। मां खा रही है तो उसका अंगूठा मुंह में, तो फिल्में उतर जाती है, फिल्में होती है। संगीत बजाइए और हाथ पर हिलाएगा, स्क्रीन लगा के देखिए। तो उस समय यदि आप फिल्में देख रही हैं, डिशुम डिशुम, बच्चा क्या करता था पापा के साथ डिशुम मुक्ति। अब मेले में जा रहा बेटा क्या रहा है, दम्बूक लाना, दम्बूक, बंदूक तो बोली नहीं, दम्बूक लाना पापा। क्या करेगा, गोली मारो, किसके पहले तुम्हारे। आज तक किसी के बच्चे ने कहा पापा जा रहे हैं कन्हैया की प्यारी से मूर्ति लाना, विचार करो भाई, कहा किसी। हाँ, ये भी प्रयोग मैंने कराया, हिमाचल में कराया। गर्भावस्था में उस बच्ची ने पूरी भागवत सुनी, पिछली में गया था सुनाने के लिए।
नहीं बात होगा, बहुत कथा हुई इनके यहाँ, बहुत कथा हुई। उसमें वो लक्षण प्रकट हो रहे। अब जो क्या तो घर में सुना नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। उस समय व्यास जी अपनी पत्नी को भागवत सुना, क्या सुना? अब वो तो हमारी जोड़ी हुई कहानी के उधर वो होता है, अपने ढंग से सुनाते हैं। सुखदेव जी वाला शंकर जी कथा सुना रहे हैं, अंडा फूटा ये फूटा। लेकिन मैं एक बात यहाँ बता दूं, लोग कहते हैं अंडा पहले के पेड़ पहले। इस प्रश्न का जवाब कहते हैं नहीं मिला हमारे पास। सबसे पहले अंडा मिला। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरी। वेद क्या समझे? हम भी काहे में पले? बोलो, माता के घर में क्या होते हैं? अंडे। ओम शुक्राणु का संबंध होता है, अंडे में पलते। बाद में जिसको जीर कहते, समझिए? हम सब अंडे में। अंडा पहले, बीज पहले, पेड़ बाद। पेड़ से पेड़ जल्दी पैदा नहीं हो सकता कोई भी, कलम लगाते बात अलग है। पेड़ से पेड़ पैदा नहीं होता, मगर बीज से फिर बीज पैदा होते हैं, और बीज से फिर पेड़ होते हैं। वो हजारों बीज फिर बन जाते हैं। बीज पहले, अहम बीज पदम तत्व। गीता जी में 4 बार आया मैं बीज। और ये वेद का मंत्र बोला, क्या बोला था? स्वर्ण हिरण्यगर्भा, सोने का अंडा, सोने जैसा अंडा। उससे 2 भाग हुए, एक ऊपर चला गया, एक पृथ्वी बन गई, आकाश बन गया, फिर उसमें हवा पानी आगे आएगा सृष्टि का। समझिए ना? अंडा पहले, बीज में। एक अंड से गुरुकुल साहब, एक अंड से, एक ओंकार अंड से, हमारी वो सृष्टि है ओंकार से। एक ओंकार से उपजा जगह तो पैदा नहीं, क्यों? कथा हो रही है और अंदर जीव 12 वर्ष हो गए, कोई आश्चर्य नहीं। 12 वर्ष हो गए। अब पत्नी ने, पति है व्यास जी ने कहा क्या मैं फंसा दिया मुसीबत में, ना मैं इधर की, ना उधर की, ना जाने की, ना आने की, ना खाने की। कौन है? आप तो ज्ञानी है, पुरुष है, अवतारी। वेद व्यास जी अवतारी है, नारायण का अवतार। समझिए? द्वापरे द्वापरे नारायणो व्यासो भूत्वा आविर्भवत्। किस लिए पैदा होते हैं? कि वेदों को दुर्मय ही, वेदों को मुश्किल मान के कलयुग में वेद नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए पुराणों में वेद का ज्ञान रख करके व्यास जी चले। बोलो व्यास भगवान की। तो आप तो ज्ञानी, आप पूछिए। पेट पे हाथ रख के कहा, अरे बेटा तू बाहर क्यों नहीं आता? क्या कहा? बेटा मेरे बेटे बाहर आ, तो अपनी माँ को क्यों तंग कर रहा है? आज मेरे बेटे का। तो अंदर से आवाज, कितना तुम्हें तो
होई।